तो स्वागत है आपका सिनेमा हिस्ट्री के सबसे बेस्ट सुपर हीरो फैन सर्विस मोमेंट्स में। ये कुछ वैसे पले हैं जब फिल्म मेकर्स ने फैंस के सपनों को असल में बड़े पर्दे पर लाया, जिससे दुनिया भर के फैंस के बीच एक्साइटमेंट, नॉस्टैल्जिया और प्योर जॉय का माहौल बन जाता है। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। अब स्पाइडरमैन कॉमिक बुक्स में सबसे फैन फेवरेट सुपर हीरोज में से एक है। छोटे से लेकर बड़ों तक उसका क्रेज हर जनरेशन में फैला हुआ है और ये बात क्लियर है जब उसका डेब्यू MCU में हुआ था तब फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। जिस पल उसका सिविल वॉर के ट्रेलर में एंट्री हुआ था पूरा इंटरनेट गूंज उठा था। जब 2017 में स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी रिलीज हुआ था फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे टॉम हॉलैंड को इस आइकॉनिक रोल में देखने के लिए। डायरेक्टर जॉन वॉट्स ने इन हाइप्स को और भी इंक्रीज करते हुए मूवी के स्टार्टिंग के इंट्रो में टिपिकल मार्वल फैनफेयर को रिप्लेस करके क्लासिक स्पाइडरमैन के थीम सॉन्ग को डाल दिया था। हालांकि ये म्यूजिक असल में मूवी को चेंज नहीं करती, लेकिन इससे स्पाइडरमैन फैंस बहुत ही नॉस्टैल्जिया और एक्साइटमेंट फील करते हैं। अब बैटमैन सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है, लेकिन जोकर भी हमेशा से एक आइकॉनिक कैरेक्टर रहा है। 2016 के सुसाइड स्क्वाड में जैरेड लेटो के जोकर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेज था। हालांकि मूवी ने बहुत से फैंस को निराश कर दिया था। लेटो का कम स्क्रीन टाइम और कैरेक्टर का इंटरप्रिटेशन ने फैंस को डिसअपॉइंट किया। हालांकि एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट में जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग ने जोकर को एक दूसरा मौका दिया। एक ड्रीम सीक्वेंस में बाकी के हीरोज और एंटी हीरोज के साथ यहाँ जोकर भी अपीयर हुआ। ये वाला जोकर बहुत ही डार्क, डरावना और कूल लुकिंग था, कुछ खराब डायलॉग्स के बावजूद। इसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये कैरेक्टर क्या कर सकता था अगर इसे और भी स्क्रीन टाइम और बेहतर प्रेजेंटेशन मिलता। Isn't that right? Batman. आखिर में इस सीन ने मूवी की प्लॉट पर उतना खास असर नहीं डाला, लेकिन ये सीन फैंस के ऊपर डेडिकेटेड था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत से अलग अलग सुपर हीरोज हैं और इनमें से काफी सुपर हीरोज ऐसे हैं जिनको हमें कभी एक साथ नहीं देखने को मिला था। हालांकि एवेंजर्स एंड गेम में हमें इन्फिनिटी सागा का सबसे बेहतरीन पलों में से एक देखने को मिला था, जहां एक ऑसम बैटल में हमें इन्फिनिटी सागा का लगभग सारे सुपर हीरोज एक साथ देखने को मिले। इस यूनिक अपॉर्चुनिटी के वजह से हमें बेहतरीन टीम अप्स और क्रॉसओवर्स देखने को मिला। रूसो ब्रदर्स के इस आइडिया के वजह से हमें MCU का पहला A-फोर्स सुपर हीरो टीम देखने को मिला था। एक सीन में उन्होंने सारे फीमेल सुपर हीरोज को भी एक साथ ले आया था, इसके बिना परवाह करते हुए कि ये इस नैरेटिव पर फिट बैठता है या नहीं। ये सीन सुनने में बहुत कूल लगता है, लेकिन जब उन्होंने असल में इसको किया तो ये उतना खास नहीं लगा। हालांकि अगर उनके पास वैसे फैन फेवरेट फीमेल सुपर हीरोज होते और उन्होंने इसको और भी अच्छे से एग्जीक्यूट किया होता तो ये एक स्टैंड आउट मोमेंट बनने का पोटेंशियल रखता है। एक जेन्युइन सेलिब्रेशन और एक्साइटमेंट फील होने के बजाय ये सीन फोर्सफुली डाला हुआ लगता है। उनके इस डिसीजन के वजह से उनको ये रियलाइज हुआ कि उनके फ्रेंचाइजी को भी एक फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी की बहुत जरूरत है। काफी फैंस का मानना है कि अगर उनकी कैप्टन मार्वल मूवी DC के वंडर वुमन मूवी जैसी फैन फेवरेट होती तो ये सीन बहुत खास बन जाती, क्योंकि कैप्टन मार्वल को फैंस के तरफ से नापसंद किया जाने के बावजूद कैप्टन मार्वल ने ही इस टीम को लीड किया था। इसके वजह से मार्वल फैंस काफी निराश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतने सालों बाद एक फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी बनाई थी और ये ऐसी निकली। हालांकि ये सीन फैन सर्विस के लिए ही थी, लेकिन उन्होंने जो सोचा था इसका उल्टा हुआ। टॉम हॉलैंड के आने के बाद स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी MCU में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। होमकमिंग और फार फ्रॉम होम सिर्फ क्रिटिकली ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस में भी एक बहुत बड़ा सक्सेस थी। जाहिर है फैंस इसके तीसरे फिल्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। हालांकि उनको जो मिला था वो सारी उम्मीदों से परी थी, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम ने फैंस की लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स की सपनों को पूरा किया है। जहां स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी खुद में ही सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन मूवीज में से एक है, लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम ने 3 लाइव एक्शन स्पाइडरमैन को एक साथ लाकर इस कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल में लेकर चले गए थे। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड को टॉम हॉलैंड के साथ देखना सिर्फ कॉमिक बुक्स फैंस के लिए ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मूवी फैंस के लिए भी एक ड्रीम कम्स ट्रू मोमेंट था। ये लगभग फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी लाइन क्या चल रही थी। जब नेड के पोर्टल से टोबी और एंड्रू ने एंटर किया था ये मूवी उसी वक्त सक्सेसफुल हो गई थी। तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखना और भी खास बन जाती है।
क्योंकि इससे पहले ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। इसके वजह से ये सबसे बेस्ट फैन सर्विस मोमेंट में से एक बन जाती है, जिससे मूवी ने भी एक मेमोरेबल सक्सेस हासिल किया। हम सबको पता है डेडपुल फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है और उसने डेडपुल 2 में इसका भरपूर फायदा उठाया। एक सीन में वो एक्समैन की कंफ्यूजिंग टाइमलाइन का मजाक उड़ाते हुए कोलोसस से पूछता है कि वो कौन सा वाला प्रोफेसर एक्स को गार्ड कर रहा है। पहली मूवी में भी डेडपुल ने ऑडियंस को एड्रेस करते हुए एक्समैन की एब्सेंस के ऊपर काफी जोक्स किया था। फिर सेकंड मूवी में उसने एक जोक मारा था, जहां उसने कहा था कि इस मुसीबत के वक्त एक्समैन कहां चले गए। यहां तक कि वो प्रोफेसर एक्स की व्हीलचेयर पर बैठकर इधर उधर मेंशन में घूम रहा था। फिर वो कोलोसस और स्टूडियो को मॉक करता है और भी एक्समैन के मेंबर्स को शामिल नहीं करने के लिए। फिर हमें एक सरप्राइजिंग पल देखने को मिलता है, जहां हमें बैकग्राउंड में एक्समैन के कैरेक्टर्स का भीड़ देखने को मिलता है। Okay, they can't just dust off one of the famous X-Men. How about that Potts with the giant pigeon wings? What do those do anyway, huh? Carry him 3 feet off the ground to snatch up the nearest muffin crumb? हालांकि टाइमलाइन के हिसाब से ये कोई भी सेंस नहीं बनाती। इस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में प्रोफेसर एक्स, बीस्ट, क्विकसिल्वर, नाइटक्रॉलर, स्टॉर्म और साइक्लोप्स का कैमियो देखने को मिलता है। इससे फैंस बहुत ही शॉक हो गए थे, जिससे ये कॉमिक बुक हिस्ट्री का सबसे यादगार कैमियोज में से एक बन जाती है। एवेंजर्स एंड गेम एक यादगार सिनेमैटिक इवेंट था, जहां सिर्फ इन्फिनिटी सागा का लॉन्ग 22 मूवीज की पलों को ही सर्व नहीं किया गया, बल्कि बहुत से MCU के फैन फेवरेट कैरेक्टर्स का भी अंत हुआ था। इन आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक थे कैप्टन अमेरिका, जो इस मूवी में अलग से ही दिखाई दिए। इस मूवी में हमें कैप्टन अमेरिका का बहुत से एपिक मोमेंट्स देखने को मिला था। थैनोस के पूरी आर्मी के सामने अकेले ही खड़े होने से लेकर सारे एवेंजर्स को असेंबल करने तक, ये सारे मोमेंट्स इस लिस्ट में आने के हकदार है। हालांकि एक सीन इन सारे मोमेंट्स से भी नेक्स्ट लेवल की थी। ये सीन हमें थैनोस के साथ इंटेंस बैटल के वक्त देखने को मिलता है, जहां पर थैनोस ने थॉर को ओवरपावर कर दिया था, जहां वो उसका ही स्टॉर्म ब्रेकर उसके ही सीने में घुसाने वाला होता है। उसी गॉर्जस पल में म्योल्निर मूव होना शुरू हो जाता है। फिर मैड टाइटन का जॉ क्रैक करके म्योल्निर वापस और किसी के नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका के हाथों पर चला जाता है। दुनिया भर के फैंस इस पल को देखकर झूम उठे थे। सालों पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में कैप्टन म्योल्निर को उठाने की कोशिश करता है, जहां वो उसको थोड़ा सा मूव कर देता है। ये थॉर भी देख के सरप्राइज हो गया था। इसके आने वाले सालों में ऐसे काफी डिबेट और स्पेकुलेशन हुई कि स्टीव रॉजर्स इस माइटी हैमर को उठाने के लिए वर्दी है, और एंड गेम में उसने ये साबित कर दिया था कि हाँ, वो वर्दी है। ये सीन कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर के लिए भी बहुत एक्साइटिंग और पावरफुल था, और ये दुनिया भर के फैंस पर काफी इमोशंस और गहरा असर छोड़ जाती है। यही थे वो बेहतरीन सुपर हीरो फैन सर्विस मोमेंट्स। इनमें से आपको कौन सा सीन सबसे आइकॉनिक लगा, कमेंट में बताएं। ये मोमेंट्स हमें प्योर जॉय की याद दिला देते हैं, और अगर ये मोमेंट्स नहीं होते तो शायद हम इन कैरेक्टर्स के लिए उतना पैशनेट नहीं होते। तो या आप स्पाइडरमैन फैन हो, या कैप्टन अमेरिका फैन, या आप DC फैन हो, या मार्वल फैन, ये मोमेंट्स दुनिया भर के सुपर हीरो फैंस पर एक इम्पैक्ट छोड़ जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।